पढ़ रहे हैं और आपके बच्चों को कल ऐसा सम्मान मिलेगा। अब आज देख रहे थे युवा लोग यहां आकर मंच पर से बोल रहे थे एजुकेशन की वजह से। तो शिक्षा शेरनी का दूध है, ये तो मैंने आपको कई बार बता दिया और भी लोग बताते रहते हैं कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन वो शेरनी का दूध भी तो होना चाहिए। जो शिक्षा आप ले रहे हो ना, अगर कोई मान लीजिए ऐसा भी व्यक्ति है और वो ये कह रहा है कि मैंने एमए किया है, मैंने क्वालिफाइड किया है, मैंने जो है पीएचडी कर लिया है, मैंने वो तीर मार लिया है, मैंने कहा है बकरी का दूध पिया है, अभी शेरनी वाला बाकी है। क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है ना वो भेड़ या बकरी का दूध है, वो बाबा साहब वाला शेरनी का दूध नहीं है। बाबा साहब वाला शेरनी का दूध तो आपको ऐसे मंचों पर मिलेगा, यहां आओगे तो मिलेगा। और यहां जो शेरनी का दूध आपको मिलेगा ना, वो पियोगे ना तो दहाड़ोगे, तो तुम्हारे अंदर स्वाभिमान पैदा होगा, सम्मान पैदा होगा, तुम्हारे अंदर कुछ इंसान होने का गर्व और फक्र पैदा होगा, और तब आप इंसान जैसा व्यवहार करोगे। नहीं तो जब आप ऐसा शेरनी का दूध पीने और पिलाने वाली जगह पे नहीं आते हो, उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है कि जब आप अपने से ऊंची जाति वालों के वहां जाते हो तो वो आपके लिए एक फटा हुआ बाखल या फिर कोई बोरी या तप्पड़ डाल देते हैं, डालते हैं ना, ऐसे डालते हैं। परंपरा है, अब उनका भी दोष नहीं है, दोष उनका भी नहीं जो डाल रहे हैं, वो भी एक परंपरा को निभा रहे हैं और हमारे वाले उस परंपरा को और अच्छे से निभा लेते हैं। अगर बोरी भी डाली तो पैर से इधर खिंचका करके फिर बैठे। अरे बोरी नो की हिम्मत बेबरो, कोई भेड़े करे, हम उससे भी ज्यादा परंपरा निभाते हैं। अगर शेरनी का दूध पिया होगा ना तो पहली बात तो वो बोरी डालेगा ही नहीं, आपके लिए बुलाएगा ही नहीं, और बुलाएगा तो इज्जत देगा, सम्मान देगा। कई बार हम लोग बात करते हैं तो डॉक्टर साहब जैसे लोग कह देते हैं, हमें पढ़े लिखे लोग, यार ताराराम जी अब तो बातें फालतू भी कर रहे हो, कहां होता है भेदभाव? क्योंकि मैं जब डॉक्टर साहब है, कोई प्रिंसिपल है, ऐसे लोग जब किसी घर में जाते हैं तथाकथित ऊंची जाति के हमारे भाइयों के वहां जाते हैं ना, तो टेबल के ऊपर बादाम, काजू, पिस्ता, पता नहीं नाम भी नहीं आते हमको, रखते हैं ना वो, और पानी ला के रखते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ तो भेदभाव नहीं होता, तो हम समझ लेते हैं कि सब समान हो गया। लेकिन जब मैं उसी रूप में मेरे भाइयों को देखता हूं, मेरे परिवार को देखता हूं, मेरे समाज के लोगों को देखता हूं, तो उनकी वही दशा है, एक तरफ बैठे हुए होते हैं। ये शेरनी का दूध यहां मिलता है। अगर किसी को पता ना हो ना तो फिर आज बता देता हूं। तो जहां भी ये मंच लगे, जहां भी ऐसा कार्यक्रम हो, आज अगर थान माता हिंगराज की पूरी टीम, आज समेत 8 तारीख को प्रोग्राम है, 8 तारीख को प्रोग्राम है, दिन बचे 2, 6 और 7, 5 तो गया, और ये पूरी टीम आपके बीच में बैठी हुई है। ये क्या संदेश देना चाहते हैं मालूम आपको? आज इनकी जरूरत वहां है, प्रचार में, प्रसार में, व्यवस्था में, वहां है इनकी जरूरत, लेकिन वो आपके बीच में बैठे हैं और अच्छी तादाद में बैठे हैं। ये क्या कह रहे हैं? ये आपको मूक भाषा में कह रहे हैं, बिना बोले कह रहे हैं कि जिस संख्या में हम सिंदरी आए हैं, इससे ज्यादा संख्या में आप हिंगला जाइए। ये संदेश है, अगर समझ सको तो समझो। वहां पर भी भाषण देने वाले हम ही लोग हैं, और बाकी कुछ आ रहे हैं वो तो शायद हमारा नाम सुनकर ही नहीं आएंगे। तो देखते हैं वहां जाने के बाद तो मामला रफा दफा हो जाता है। इसलिए आपको आज मेरा निवेदन है कि परसों थान माता हिंगराज के लिए जिस प्रकार से सिवाना बेल्ट से हमारे साथी भाई का नाम बंसीलाल जी एक काफिले के साथ में आए, जितने वाहन और गाड़ियों के साथ आए, हो सकता है हमारे सिंदरी बेल्ट के लोगों के पास इतने साधन ना हो, तो 2-4 गाड़ी किराए की जरूर कर लीजिए। अगर 10-10 लोग मिलकर गाड़ी कर लेंगे तो कोई ज्यादा नहीं आएगा, 200-200 रुपया आएगा। अगर आप इसी संख्या में वहां जाएंगे तो आज आपके सिंदरी के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में 2 जिलों की ताकत लगी है। कुछ सिंदरी वालों ने आयोजन किया है, और इतना बेस्ट आयोजन किया है जितनी मुझे उम्मीद नहीं थी।
मैंने कहा इनका अनुभव भी नहीं है, इनके लिए बिल्कुल नया काम है और ये कैसे कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद भी जब भी मुझे इन्होंने कहा तो मैंने कहा भाई तुम जानो, तुम्हारा काम है। भाई बच्चा चलना तब सीखेगा ना जब आप उसकी उंगली छोड़ोगे, है ना। अगर उसको हाथ पकड़ करके चलाना 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 रहोगे तो सेल्फ नहीं चल पाएगा। अगर उसको चलना सिखाना है तो उसे छोड़ना पड़ेगा, गिरेगा भी, उठेगा भी, थोड़े घुटने टिकेंगे, है कुछ भी होगा, लेकिन फिर वो दौड़ना शुरू हो जाएगा। तो मैंने कहा मेरी टीम दौड़ना शुरू हो जाए, इसलिए मेरी जैसी बैसाखी की जरूरत इनको नहीं होनी चाहिए। जो मैं सोच रहा था उससे बस ज्यादा बेहतरीन इन्होंने करके दिखाया। इसलिए मैं अब पूरी तरह से संतुष्ट हूं कि अब सिणधरी इस मामले में पीछे रहने वाला नहीं है। सारे गिले शुक्वे, चाहे वो कुछ भी था, वो सारा भुला करके सिणधरी गांव में हमारी जो गोत्र होती है ना, उस गोत्र के लगभग मेरे ख्याल से 12 या 13 गोत्र के लोग रहते हैं। 12 या 13 के तो मैं जानता हूं, 12-13 एक ही गोत्र के सिणधरी में रहते हैं और उन सभी ने मिलकर के ये आयोजन किया है। उन सभी ने मिलकर के अपना अपना शेयर डाल के, अपना अपना हिस्सा डाल के ये कार्यक्रम को सफल बनाया है। ये मेरे लिए बहुत ही एक सुखद एहसास है कि आज यहाँ टीम बन गई है। लोग मुझे कहते थे, कई बार लोग मुझे कहते भी थे, मुझे सुनना पड़ता था, लोग कहते थे कि बार बार करते हो, अपने गांव में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, अपने गांव में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। आज मेरे गांव के युवाओं ने ये कमाल करके दिखाया कि यहां पर भी है। ये चीज हम लोगों को हर जगह करनी है, हर जगह जहां भी अपने आसपास और अपने सामर्थ्य पहुंच सकते हो वहां पहुंचो, तब जाकर के अपनी ताकत बनेगी। और इस ताकत के अंदर जितनी भी अलग जातियों के लोग हैं उन सभी लोगों की भागीदारी बढ़ाओगे। ये मेरा आपसे विशेष आग्रह रहेगा, विशेष रहेगा, क्योंकि एक चीज होती है यार, ये मानो या ना मानो, बड़े भाई और छोटे भाई दो में अंतर तो होता ही। एक ही मां की कोख से पैदा होने वाले दो भाई, बड़े वाले में थोड़ा घमंड तो होता ही है कि मैं बड़ा हूं, होता है ना, होता ही है उसको। ये छोटा मेरा सुन क्यों नहीं रहा, ये छोटा मेरी बात मान क्यों नहीं रहा, है ना। या कहीं भी छोटा बोलेगा तो उसको दबाएगा, है तेरे को पता नहीं, क्योंकि उससे बड़ा होने का थोड़ा सा गुमान है ना। तो छोटे वाला जो है ना, वो नेचुरली थोड़ा सा डरता है कि भाई साहब बैठे हैं तो अपने कम बोले, ठीक है, भाई साहब कहीं डांट ना दे, ये होता है ना। ठीक वही हमारे और ओबीसी के बीच में, ठीक वैसा ही ओबीसी के लोग सोचते हैं कि ये हमारे से छोटे हैं, इसलिए इनको अपने उसमें ही रखा जाए, उस मर्यादा में रखा जाए। और हम लोग सोचते हैं ये हमसे बड़े हैं, कहीं बुरा ना मान जाए। मैं तो कहता हूं कि जहां ओबीसी के लोग अगर तुम्हें बुला ले, शादी में, ब्याह में, सावड़ दे दे, तो सीधे जहां बैठे हुए होते सबके अंदर घुस जाओ, सीधे दे धनाधन। कोई इधर उधर कर रहा है उसको देखो ही मत, कोई कहेगा अरे इधर नहीं, इधर नहीं, उधर उधर, वो चले जाओ, बीच में जाके बैठ जाओ, ठीक है। फिर अगर कोई उनमें से उठ करके आपका बाहु पकड़ ले और कहे भाई उठ यहां से, तो फिर उसको बोलो काहे के लिए बुलाया था, क्यों बुलाया था, फिर आसावर थे दिया दिन आयो भाई, ठीक है, नहीं इनको आयो नटे, होगा यार, धीरे धीरे सब हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन करोगे तब होगा। दूरी को अगर बना के रखोगे, दूरी कभी कम नहीं होगी। 2 कदम वो चलेंगे, 2 कदम आप चलोगे, तो ये फासला कम हो जाएगा और आप भविष्य के अंदर भाईचारा निर्माण हो जाएगा। हमारा उद्देश्य भाईचारा बनाना है, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लेना, हमारा भाईचारे का प्रयास था, वो प्रयास ओबीसी तक सफल हो गया है। किसान आंदोलन के बड़े बड़े नेता अब हमारी बात मानने लगे हैं और हमारी भाषा बोलने लगे हैं। और हमने राजपूत भाइयों से निवेदन किया, तो अब राजपूत भाइयों ने तो एक ऐलान कर दिया, संगठन ही बना दिया, मूल निवासी क्षेत्रीय राजपूत संघ, क्योंकि मूल निवासी है। अरे विदेशी कौन है यार, 1-2 हो जाएगा, कोई जोधपुर दरबार गज सिंह जैसा या कोई होगा, वो भी यहाँ इंडिया में नहीं रहते, बाहर रहते, मौज मस्ती करते हैं और यहाँ के महल 5 स्टार होटलें बना करके छोड़े हुए हैं।
रॉयल्टी इनकम मिल रही है, खा पी रहे हैं। हमारे बीच में जो खेती में लगे हुए हैं, हमारे बीच में काश्तकारी कर रहे हैं, हमारे बीच में मजदूरी कर रहे हैं, वो विदेशी थोड़े ना है, वो हमारे भाई है। किसी जमाने में उनकी पटवारी में नियुक्ति हो गई थी, पटवारी बना दिए गए थे रियासतों के राज में। हमारे बड़े भाई को जो थोड़ा अष्टपुष्ट था, ताकतवर था, उसको कहा कि भाई इस गांव की वसूली तुम करोगे, लगान तुम वसूल करोगे, और वो एक अलग कौम बन गई। उसका सम्मान होने लगा, जहां जाते थे खाना पीना अच्छा देते थे। भाई सार कहने के थोड़ा सार किला धौन छोड़ है काबरू हारू। तो ये चीज थी, वो हमारे भाई हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया। यहां तक कि करणी सेना ने स्वीकार कर लिया कि हम भारत के मूल निवासी क्षत्रिय ग्रासिया, और एक तहसील में जाओ तो कहते हैं शहरिया। हम जो 7% है वो भी 4 जगह बटे हुए हैं, वो भी 4 जगह बटे हुए हैं। तो अब उसका विभाजन कर लो, फिर हम कितने 30 मार्क हम बन जाएंगे, फिर कितना हम लोग घंटा उखाड़ लेंगे, तोड़ देंगे, क्या कर देंगे बताओ आप। हमें ताकत अगर बनानी है तो जाति विहीन समाज बना करके, इस प्रकार के मंच इकट्ठा करके आपस में भाईचारा बनाना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि रोटी बेटी की शर्त रखे बिना SC ST और OBC के लोगों को एक मंच पे आना चाहिए। अगर वो आ गए तो ये सारा मामला धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आज SC और ST की समस्या नहीं है, उससे भयंकर समस्या OBC की है, भयंकर समस्या OBC की है, क्योंकि OBC में सबसे ज्यादा जातिवाद है। यहां तो फिर भी SC के नाम पर कुछ जातियां जुड़ी हो गई, इकट्ठी हो गई, और SC ST के नाम पे कहा तो काफी सैकड़ों की संख्या में जयपुर के अंदर जातियां इकट्ठी हो गई। SC और ST का कहते हैं तो कुछ तो मिलाप हो ही गया, लेकिन यहां तो साहब प्रजापत महापंचायत होगी, जाट महाकुंभ होगा, इसी प्रकार के रबारियों का महासम्मेलन होगा। वहां तो जाति और ज्यादा मजबूत है, जबकि वो हमसे एक पायदान आगे है, हमसे एक पायदान आगे है। कैसे? SC और ST की बहुत सारी जातियां हैं जिनके बीच में रोटी और बेटी दोनों का व्यवहार नहीं है, नहीं है, और ये आप सब जानते हैं। भील मेघवालों क्या नहीं खाएगा, मेघवाल जटिया क्या नहीं खाएगा, मोची जिनकर जो है वो मेघवालों का वहां नहीं खाएगा, और हरिजन के यहाँ तो कोई नहीं खाएगा, सांसी को तो बिल्कुल दूर बिठाएगा, है ना। हमारे दो बैरियर लगे हुए हैं, रोटी का भी और बेटी का भी। अब OBC वालों के तो एक ही है, रोटी वाला तो नहीं है ना। रोटी तो मिले भाई, भीड़ ठोक दो एक थाली में, नाई कुंभार तेली भिड़ावे हैं। वहां एक बैरियर कम हो गया ना डॉक्टर साहब, एक बैरियर कम हो गया। रोटी का व्यवहार है, सिर्फ बेटी व्यवहार नहीं है, फिर भी OBC 71% और उसकी दुर्दशा है। कारण क्या है? कारण जाति, कारण जाति है। OBC की पूरे भारत में 3743 जातियां हैं, कोई एक जाति अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसलिए आज हम लोग पत्ते पत्ते पर सत्ते पर मांगने के लिए लाइन में खड़े, हम मांगने वालों की लाइन में खड़े, हम भिखारी की लाइन में खड़े हैं। हमारी संख्या 97%, 100 में 97। मैं तो कभी कभी सोच करके हैरान हो जाता हूं कि साला मांग किससे रहे हैं, यही समस्या है मेरी। 97 लोग मांग रहे हैं, आखिर देने वाला है कौन है? और जो 3% है जो देने वाला बना हुआ है वो खुद भिखमंगा है, वो खुद भिखारी है, लेकिन उसने आपको इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया कि आपकी कोई भी एक जाति उनके मुकाबले में 3% नहीं है, उनके मुकाबले में 3% नहीं है। जब तुम अपनी जाति को देखोगे, अपनी जाति को देखोगे तो 0.02 या 5 कहीं पर आपका आंकड़ा लग सकता है, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर हम लोग इकट्ठा होते हैं तो 97% हो। इसलिए साथियों, महापुरुषों की सिर्फ जयंतियां मना लेने से ही हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। महापुरुषों से प्रेरणा लेनी पड़ेगी। चाहे आप कुछ भी मान लो यार, राजपूत थे, भील थे, दोनों कोई बात को भूल जाओ, लेकिन एक सिसोदिया एक सोलंकी तो थे। अब कह दो नहीं थे,
राणा पूंजा सोलंकी थे और महाराणा प्रताप सिसोदिया थे, तो दोनों अलग अलग थे ना। फिर एक दूसरे के लिए जान कैसे देने तैयार हो गए, कैसे भाईचारा बन गया। ठीक वैसा भाईचारा हमें बनाना होगा समाज के अंदर, और हमारे भाईचारे को तोड़ने वाले को उखाड़ के एक साइड फेंकना होगा। और ये विशेष काम मैं डॉक्टर साहब को सौंपता हूं, क्योंकि हमारे समाज में बाड़मेर और बालोतरा दोनों जिलों में सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी, सबसे ज्यादा डिग्री, सबसे ज्यादा फॉरेन के टूर और सबसे फेमस डॉक्टर आप हैं। इसलिए मैं आपसे ही अनुरोध करूंगा कि इस कांटे को निकाल करके एक साइड में फेंको। समाज आपका अनुसरण करेगा, आप समाज के लिए ये करोगे, समाज आपका अनुसरण करेगा, समाज आपकी ताकत बनेगा, समाज आपका बाल बांका नहीं होने देगा। जब भूलवश कुछ लोगों ने मुझे धमकियां दी थी ना, उस समय समाज ने एक हुंकार भरी थी कि भूल से भी कोई ऐसा कदम मत उठा लेना, नहीं तो अगर तुम्हारे घरों में अगर चिड़किया है ना, चिड़ी बोलते हैं चिड़ी, उसने भी अगर घोंसला बनाया होगा ना, वो भी पछताएगी साला यहां घोंसला क्यों बनाया। ताकत होती है समाज में। जो समझदार लोग थे उन्होंने समझ से काम लिया, जो ना समझ थे उन्होंने ना समझ से काम लिया। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तब भी नहीं था, अब भी नहीं है, और ना मैं अपने बयान से पहले मुकरा ना अब मुकरने वाला हूं। जयपुर से नोटिफिकेशन जारी हुआ था और कहा था कि धैर्य से काम लें, हम भाई हैं, आज के नहीं बहुत पहले के भाई। मैंने और तो कहीं सुना ना सुना, लेकिन ये भीलों की जाजम में, भीलों को तो मैं कम से कम कह ही सकता हूं। मैंने भीलों के मुंह से सुना है, भील अपनी जाजम में, अपनी न्यात में, अपने समाज में बैठते तब चर्चा करते हैं कि जात तो जोगियों में वे है, कि जात तो जोगियों में वे। ये जब मैंने सुना तो साला मेरे को एक रिसर्च वर्क मिल गया। मैं कहीं जात जोगियों में भी कैसे होती है, तो मैं जोगियों के कबीलों में गया, वहां जाकर जोगियों से मिला, बात की, पूछा भाई तुम, तो बोले मैं कोई के मैं लिहिड़िया हाँ, कोई के मैं तो बाप जी कहो तो पछे कोई मकवाणा हाँ। तो मैं कहे बाप जी क्यों करो, पछे मैं भी तो मेहना ही जो, अच्छा कोई फर्क है थोड़े में मोरे में। बात साबित हो गई कि जात जोगियों में भी है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं 150 साल 200 साल पहले जोगी भी हम भीलों में से अलग हुआ या कर दिया गया, किसी कारणवश कर दिया गया होगा। मेरे जैसे चार पढ़े लिखे अच्छे कपड़े पहनने वाले होंगे तो जोगियों ने कोई लोमड़ी घोष को कोई खा लिया होगा, तो बोला ये खाने वाले इनको सारों को अलग करो, है ना। तो भीलों में से जोगी बन सकते हैं, तो फिर राजपूत या भीलों में से राजपूत और राजपूतों में से भील क्यों नहीं बन सकते, बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। गौर करना पड़ेगा, शांतिपूर्ण ढंग से करना पड़ेगा, तिल मिलाने से कुछ नहीं होगा, आराम से सोच कर करना पड़ेगा, असली इतिहास को सामने लाकर पढ़ना पड़ेगा, नकली इतिहास को फेंकना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका भाईचारा बनेगा, और आपका भाईचारा बनेगा तभी आपका कल्याण होगा, बिना भाईचारे आपका कल्याण नहीं होगा। एक हटता है, दूसरा मांगने की लाइन में खड़ा होता है, पीछे वाला तीसरा धक्का देता है, तू हट मेरी बारी आ रही है, फिर चौथा आता है, उसको धक्का देता है, मेरी बारी आई है। मांगने वालों की लाइन लगी हुई है और देने वाला मस्त है, मुंह पे ताव दे रहा है, सारे ठीक खड़े हैं, और कितना देना कितना नहीं देना हम तय करेंगे। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, 76वां चल रहा है, हम लोग अमृतकाल मना रहे हैं, हम लोग इस देश के अंदर स्वर्ण कौन सी जयंती मना रहे हैं, और हम स्वर्ण जयंती मना भी रहे हैं, और हम 2 रुपए किलो गेहूं मांग भी रहे हैं, और फ्री वाले में लाइन में खड़े हैं, हमारा भी नाम डलवा दो लिस्ट में, सरपंच साहब और कुछ करो या ना करो, मेरा फ्री वाले में नाम डाल दो। हम आजाद हो गए, हमारे देश की 15-15, 20-20 सरकारें चली गई, पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, और उसके बाद में मेरा समाज कहां खड़ा है, कहीं पानी मांग रहा है, तो कहीं गेहूं मांग रहा है, तो कहीं लाइन में खड़ा है कि वो फ्री का जो राशन मिल रहा है उसके लिए लाइन में खड़ा है। हम कहां हैं? ये दशा हमारी कैसे हुई? सिर्फ इसलिए हुई कि हमने अपना इतिहास नहीं जाना। मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन आज एक अच्छी बात कह दी देव जी ने, आज मेरी बात में एक प्लस हो गया।
मैं हमेशा अपनी बात में कहता हूं कि भील जब कंधे पे झुमरी उठाता है, झुमरी कहते हैं ना उसको, वो बड़ा बड़ा घड़िया होता है, उसको झुमरी कहते हैं। वो हथौड़ा तो छोटा होता है और झुमरी बड़ा होता है। वो कंधे पे करके जब पहाड़ की तरफ निकलता है ना, तो पहाड़ कांपता है कि आवे है दुश्मनी, कहना कतरो ही मोटो खाडो कर रखा है। पहाड़ कांपता है जब आप अपने घर से निकलते हो पहाड़ की तरफ, तो पहाड़ विचार करता है कि पता नहीं क्या कर होगा। और हमारे लोग हैं, हमारे ही लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े पहाड़ थे वहां खड्डे कर दिए, और जहां बड़े बड़े खड्डे थे वहां पर इमारतें खड़ी कर दी 100-100 मंजिलों की, हमारे ही लोगों ने किया है। लेकिन आज मुझे भी देवजी भाई की बात से समझ में आया कि जब पहाड़ की तरफ जाता है तो पहाड़ कांपता है, लेकिन जब ठेके की तरफ से लौटता है तो उसके पैर कांपते हैं। उसका काम भी जरा उससे भी बड़ा काम हो गया, पहाड़ से भी बड़ा। पहाड़ तो उसको देखकर कांपता है, लेकिन ठेके को देखकर हमारा आदमी कांपता है। तो ठेके पे जाना कम करो, मेहरबानी है। हमारे लोगों से निवेदन करता हूं। जय मूल निवासी, जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। मूल निवासियों के हक अधिकारों के लिए देश में हो रहे जन आंदोलन की प्रत्येक गतिविधियों की जानकारी के लिए मूल निवासी जन आंदोलन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान पर क्लिक करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।